नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपदा के चलते उत्तराखंड में अब 6 नए डॉपलर रडार लगेंगे। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में रडार लगेंगे। तो 6 नए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे उत्तराखंड में। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में ये रडार लगाए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में भी रडार लगाए जाएंगे। प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में अभी काम कर रहा है। सुरकंडा में स्थापित रडार महीने के अंत तक काम करने लगेगा, ये बात कही जा रही सरकार की तरफ से। और इसी तरह लैंसडाउन में भी स्थापित किया जाना है डॉपलर रडार। डॉपलर रडार से मिल सकेगी मौसम की सटीक भविष्यवाणी, तेज बारिश, आंधी के पूर्वानुमान की भी जानकारी मिल सकेगी। डॉपलर रडार के जरिए मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसी तरह अब आपको बता दें कि कई जगह अभी जो एक जगह काम कर रहा है डॉपलर रडार, 2 जगह बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जल्द ही काम करने शुरुआत हो जाएगी। और इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। तेज बारिश, आंधी के पूर्वानुमान की भी इस डॉपलर रडार के जरिए सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल सकेगी। आपदा के चलते उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि 6 नए डॉपलर रडार और लगाए जाएंगे। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में भी डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों का अगर जिक्र करें तो देहरादून और हरिद्वार में ये रडार लगाए जाएंगे। देहरादून, शिवपुरी और गूलर के बीच बनी सुरंग अब आर पार होगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत सुरंग बन रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था सुरंग बनाने का काम। 500 मजदूर दिन रात सुरंग को बनाने के लिए काम कर रहे थे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में आर पार होने वाली दूसरी सुरंग, पहली सुरंग शिवपुरी और व्यासी के बीच करीब 1.12 किलोमीटर की लंबी है। तो 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था सुरंग बनाने का काम। और आपको बता दें कि 500 मजदूर दिन रात काम करके सुरंग को बनाने का काम कर रहे थे। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में अब आर पार होने वाली दूसरी सुरंग बनेगी। पहली सुरंग शिवपुरी और व्यासी के बीच है, करीब 1.12 किलोमीटर की लंबी है सुरंग। बीस अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था काम और 500 मजदूर दिन रात सुरंग को बनाने के लिए काम कर रहे थे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ये सुरंग बनी है। पहली सुरंग शिवपुरी और व्यासी के बीच करीब 1.12 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। देहरादून, शिवपुरी और गूलर के बीच सुरंग अब आर पार होगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ये सुरंग बन रही है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में पीआईसीयू यानी बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीआईसीयू के शुभारंभ से छोटे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। उन्होंने एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदों का केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश के प्रति लोगों में अपेक्षाएं और विश्वास है।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले से सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद इसको लेकर अध्ययन किया जाएगा और मजबूत पैरवी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर की जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने को लेकर अब धामी सरकार के पास दो रास्ते बचे हुए हैं। या तो सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नौकरियों में अध्यादेश लेकर आए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मजबूती से पैरवी कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दे। रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया। यूके SSSC मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो वहीं कईयों पर शिकंजा कसने की तैयारी में प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी सरकार पारदर्शी रूप से काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार इसके लिए सख्त है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं, उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षियों की ओर से भर्तियों पर उठ रहे विरोध पर कटाक्ष करते हुए भर्तियों की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में भी बताया। जिन्होंने ईमानदारी के साथ में परीक्षा दी है, ईमानदारी के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि उनको उनकी ईमानदारी का परिणाम अवश्य मिलेगा। हमारी सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ईमानदारी के साथ में परीक्षा दी है, ईमानदारी के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि उनको उनकी ईमानदारी का परिणाम अवश्य मिलेगा। हमारी सरकार का दृष्टिकोण यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। यह हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की यह सेवा अभी हफ्ते में 1 दिन चलेगी। सीएम धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे और इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा भी और आसान होगी। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है, नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएँगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है, तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अगर आप प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि शहर और आसपास के इलाकों में इन दिनों अवैध रूप से प्लाटिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले 8 महीने में MDDA की टीमों ने करीब 1100 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लाटिंग रुकवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की है।
आपको बता दें कि इन दिनों प्लाट खरीदने का ऑफर देने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों के खूब मैसेज आ रहे हैं। जगह जगह प्लाटिंग के फोटो दिखाकर सस्ते रेट में प्लाट उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं और जिस प्रकार एमडीडीए से बिना लेआउट पास करवाए अवैध प्लाटिंग की जा रही है, यह एमडीडीए के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। जैसे 8 महीने में आपको जैसा पता ही है कि हम लगातार अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो प्राधिकरण द्वारा लगभग 54 मामलों में इस समय पे कार्रवाई की गई है, जिन पे अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित करते हुए हम जिनका ध्वस्तीकरण किया है उनका लगभग जो एरिया है वो लगभग 1101 बीघा है। अवैध जो निर्माण होते हैं उस पर किस अवैध निर्माणों पे भी कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें से हमने लगभग 126 व्यवसायिक या आवासीय निर्माणों को सील किया है और 16 व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त भी किया है। हरिद्वार के जिला कारागार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य एक आदर्श जेल बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आलम यह है कि अब जिला कारागार में बंद कैदी भी अध्यापक बन गए हैं। इन दिनों जिला कारागार में दोपहर का समय 3 से 4 के बीच कारागार में बंद कैदी अध्यापक बनकर दूसरे कैदियों को पढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य की मदद भी लेते हैं। इस स्कूल में कैदियों को इच्छा के मुताबिक अपना विषय चुनने का भी अधिकार है। इस स्कूल में शुरुआत भी प्रार्थना करके ही की जाती है और समापन भी राष्ट्रगान गाकर किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ लगभग 200 जो है हमारे बंदीगढ़ जो हैं छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगभग हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। उनको अंग्रेजी भाषा का जो है इसका यहाँ जो हम ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा आप इधर देखें तो लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। एनएसयूआई नेता की गिरफ्तारी को लेकर तहसील कार्मिकों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है और पौड़ी के एसडीएम आकाश जोशी को और यूथ कांग्रेस के नेता नितिन बिष्ट के बीच हुए विवाद पर अब तहसील कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम दे दिया है। राजस्व निरीक्षक पौड़ी के अध्यक्ष विजय रामपंत ने बताया है कि तहसील में पटवारी संघ और कर्मचारियों ने डीएम ने मुलाकात कर इस मामले के आरोपी नितिन बिष्ट के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई है। सभी ने जिला प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया है और मैं परमती पटवारी तहसील शाखा जनपद को अध्यक्ष के होने के नाते आप लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें कि भाई इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी, हम भी फील्ड में नौकरी करते हैं और कोई आके अभद्रता करे तो ये अच्छी समाज के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी राजनीति करनी है वो राजनीति पटल पे करे, इसमें क्या है। अब रात को आप वहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे अन्य शब्द कह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ऐसे में कर्मचारी को जो कर्मचारी संघ है इसमें प्रमुखता से राजस्व निरीक्षक उन्होंने जो है अपनी ओर से और कार्यालय तहसील कर्मचारी हैं उनके ओर से एक अभी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें जो एसडीएम पौड़ी के साथ जो घटना हुआ है तहसील परिसर के अंदर वो घटना हुई थी, तो ऐसी घटनाएं पर रोक लगाने का उनका एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। साथ में जो घटना हुई थी उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें न्यायोचित कार्रवाई की जाए और संबंधित प्रकरण पर निष्पक्षता से जांच की जाए, ऐसा उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। वर्तमान में जांच गतिमान है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य बेहद ही सुस्त गति से चलती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीते दिन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की रिपोर्ट तलब की थी और इसके साथ ही खुद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पर उतरकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया था। हालांकि निरीक्षण के दौरान मिली तमाम खामियों के बाद मंत्री अग्रवाल का पारा चढ़ गया और सारे बाजार अधिकारियों की लताड़ लगा दी। जिस टाइम मैंने देखा था मुझे लग रहा था उस समय थोड़ा गति आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि
ठेकेदार जिस प्रकार से काम कर रहा था वो संतोषजनक नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब हम उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय पे बहुत जल्द हम यदि उसकी मंशा भी यदि नहीं है, काम भी वो नहीं कर रहा है, संतोषजनक भी नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। बहुत जल्द इसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे ताकि जनता को इससे राहत मिले। राज्य में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि सभी सीएमओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे डेंगू राज्य में अपने पैर न पसार सके। 11 उन्होंने डेंगू में कल तक 34 केसेस थे और इसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर 3 साल में इसका प्रकोप थोड़ा बढ़ता है और हर तीसरे साल में बढ़ता है। वो तीसरा साल कोइंसिडेंटली ये इस साल है, लेकिन इसमें जो हमारा फोकस है, मेन फोकस है, वो सोर्स रिडक्शन पे है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है उन स्रोतों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो मच्छर का लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करने पे फोकस है। हम लोगों ने आईईसी मटेरियल भी हर डिपार्टमेंट में जमा को दिया है। हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो हम हर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। उसमें भी हमने सोर्स रिडक्शन का महत्व बताया है और सोर्स रिडक्शन ही सबसे बेस्ट थी। उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते बने आपदा जैसे हालात की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आपदा की वजह से न सिर्फ जानमाल का काफी नुकसान हुआ है, बल्कि तमाम परिवार बेघर भी हो गए हैं, जो अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पैदा हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि आपदा प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे को भी बढ़ाया जाए, ताकि उनका गुजर बसर सही ढंग से हो सके। तो प्राकृतिक आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रभावितों को और राहत देने की बात कही जा रही है, मुआवजा और बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है सीएम की तरफ से। हम लोगों का भी मत है कि अभी इस समय में जो आपदा आई है या पहले भी आपदा आई है, तो उसमें हम राज्य की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार के तो उसमें एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के आधार पर ही सहायता मिलती है। हम राज्य के स्तर पर देख रहे हैं उसमें क्या। महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से देखते हैं? अल्मोड़ा जिले के जैंती क्षेत्र में स्थित धामदेव में सालम क्रांति दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर बलिदान दे दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में यह दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय जनता ने सीएम का स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह को आज युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आने वाले समय में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें, हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वह ऐसे हमारे अनगिनत तो हजारों की संख्या में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को याद किया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस दिवस के दिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सालम क्रांति दिवस के दिन लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। लोग गांव-गांव से आए श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं भी नरसिंह टीका सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर यहाँ पर अपार मेला हो रहा है, लोगों में बहुत बड़ी। राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने बैंक आधारित सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। सीएम धामी ने कहा कि हर 3 महीने में होने वाली बैंकर्स समिति की बैठक काफी खास होती है, क्योंकि इस बैठक में मुद्रा योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना और बाकी स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा होती है और जनता को कैसे इन सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाता है। आपको बता दें कि मुद्रा बैंक योजना, स्वनिधि योजना,
पीएम स्वरोजगार योजना, सीएम स्वरोजगार योजना, सीएम नैनो योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं। क्योंकि ये जो हमारी SLBT बैंकर समिति की जो बैठक है ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजना है, स्वनिधि योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है, उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है और अभी तक जो इस वर्ष का समय है उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बढ़ाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSSC में भर्ती घोटाले के संबंध में कहा है कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी धांधली का अवैध संबंध जमा की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया जाएगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है जिसमें टिहरी जिले में सरखेत गांव के आसपास बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र किया है। इसके साथ ही बाढ़ में नुकसान से भविष्य में भी ग्रामीणों को खतरा होने की संभावना जताई है और इतना ही नहीं, ग्रामीणों को कहीं और जगह विस्थापित करने का भी जिक्र किया गया है और उनकी मांग की गई है। इस खत में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी भूमि के साथ वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से बने होटल और रिजॉर्ट्स की भी जांच की मांग की है। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को एक लिखित शिकायत दी जिसमें उन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पोर्टल पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ ही झूठी अफवाह फैलाकर उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।